नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी अपडेट पर डिस्कस करूंगा। राजस्थान में जो सीईटी होता है, सेकंड सीईटी, इसकी एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो 2024 है इसमें लगभग 2.5 से 5 लाख नई भर्तियां होंगी और ये सारी भर्तियां सीईटी पर होंगी। सीईटी में राजस्थान में 2 प्रकार के सीईटी होते हैं, एक तो 10+2 पास और एक ग्रेजुएशन पे। दोनों की डेट आ गई। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि मेरे साथ बने रहना है। एक तो बताएंगे कि सीईटी की एग्जाम डेट कब है, ठीक है, एग्जाम डेट। दूसरा, जो सीईटी होगा वो किन पदों पर होगा। तीसरा, जो एग्जाम का पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। और जो चौथी बात है कि कौन सा सब्जेक्ट विषयवार, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पिछली बार आया था, ठीक है। और 5वीं बात सिलेबस। इन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ एक और डेट आई है, जैसे आंगनबाड़ी का एग्जाम कब होगा, और उसके बाद वीएलडी, इसका क्या बोलते हैं, ये जो एलडीसी का एग्जाम कब होगा, पशु परिचर का एग्जाम कब होगा। इनसे रिलेटेड भी कुछ डेट आई है, तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। जो जुलाई 2024 में जो बजट निर्धारित होगा, बजट आएगा, उस समय सारी वैकेंसियां निकलेंगी। 2.5 से 5 लाख तक की उम्मीद है, ठीक है। जो बजट आएगा तब तय होंगी ये सारी वैकेंसियां। अब सबसे पहली जो हम बात करते हैं कि सीईटी का एग्जाम कब है। अब 2 प्रकार के हैं, मैंने बताया था, एक तो 10+2 है और एक ग्रेजुएशन है, बीए पास है। तो दोनों का जो एग्जाम डेट आई है, अभी वर्तमान में आई है, जो +2 की है वो तो 23 से 26 अक्टूबर का एग्जाम है सीईटी का, सेकंड सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। और जो +2 का है 23 से 26 अक्टूबर। और उसके बाद में जो बीए का है वो है 21 से 24 सितंबर। ये डेट लगातार 3 दिन यहां एग्जाम है, 21, 22, 23, 24 4 दिन यहां है, 23, 24, 25, 26 4 दिन यहां। ये तो हो गई एग्जाम डेट। अब हम बात करें कि कितने पदों पर होगा। देखो पद कौन कौन से हैं, कितने पदों पर होगा। तो पद है, एक तो हो गया आपका वनपाल हो गया, ठीक है, वनपाल हो गया। कौन सा है ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वनपाल हो गया। एक हॉस्टल वार्डन होता है, छात्रावास अधीक्षक, एक इस पर होगा। और उसके बाद में आता है आपका लिपिक ग्रेड, लिपिक जो कलरक होते हैं, लिपिक ग्रेड के जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद होगा आपका कनिष्क सहायक, एक होता है कनिष्क सहायक, ये भी सीईटी पास होना अनिवार्य है। उसके बाद होगा आपका जमादार ग्रेड 2, ठीक है, ग्रेड 2। ये सभी भर्तियां आनी है, कुछ एक है चल रही है, कुछ आनी है। और फिर उसके बाद होगा कांस्टेबल, ये +2 पर, इन पदों पर जिसका 10+2 सीईटी क्लियर है वो इन पदों पर अप्लाई करेगा, ठीक है। ये आपके जो एग्जाम है ये सितंबर और अक्टूबर में, उसके बाद में इन पदों पर आप क्वालिफाई है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं और कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, यानी कि टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम है और टाइम आपके पास रहेगा 3 घंटा। अच्छा, इसमें जो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात यह है
कि जो पिछला पहला सीईटी हुआ था राजस्थान का, उसमें क्या था कि बच्चों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, ठीक है, तो वो उतना अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर सके। अब की बार, अच्छा पिछली बार ये कंडीशन थी कि जितने पद आएंगे किसी भी भर्ती के, कंसर्न जो पद हैं, उससे संबंधित जो पद हैं, उन पद का केवल 15 गुना ही सीईटी के बच्चे एग्जाम देंगे। लेकिन एक तो ये कंडीशन खत्म हो गई, जो भी बच्चा 50% मार्क्स लेता है वो सभी बच्चे जो भी क्वालिफाई है वो किसी भी एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है। बाकी आगे क्या योजना बनती है वो अलग बात है, फिलहाल तो यही कंडीशन है। उसके बाद जो सबसे पहले तो किस विषय में कितने मार्क्स आएंगे, तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। सिलेबस अभी को पता है कि देखो साइंस है, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जीके के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, कंप्यूटर है, फिर उसके बाद हिंदी है, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, और आसान पेपर नहीं होता, बहुत अच्छा पेपर होता है। फिर उसके बाद में रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन। तो पिछली बार जो 150 क्वेश्चन हुए थे उसमें कैसे डिवाइड किया गया था, साइंस 35 प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है, जीके के 30 प्लस क्वेश्चन थे, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के 12 प्लस क्वेश्चन थे, हिंदी और इंग्लिश के 20 प्लस क्वेश्चन थे, और रीजनिंग और मैथ के 45 प्लस क्वेश्चन थे। ये टोटल 150 क्वेश्चन और 300 का, कोई नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब उसके बाद में एक अपडेट और अच्छी अपडेट है, वो अपडेट ये है कि जो एलडीसी का एग्जाम है जो प्रस्तावित है, एलडीसी का जो एग्जाम है, ये एलडीसी का एग्जाम है वो है 11 अगस्त, और उसके बाद में पशु परिचर का जो एग्जाम है इसकी डेट बढ़ा करके इसकी डेट कर दी 15 टू 18 दिसंबर। पहले ये जुलाई में था, अब ये गया 15 टू 18 दिसंबर। उसके बाद एक और एग्जाम होना है आंगनबाड़ी का। ये जो आंगनबाड़ी का एग्जाम है ये जाएगा 22 जुलाई को। तो अब आपको इस सीईटी पर विशेष ध्यान देना है। यदि राजस्थान में आप नौकरी लगना चाहते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीईटी के जो भी सब्जेक्ट हैं, डिवाइडेशन मैंने बता दिया है, ठीक है, पिछली बार का डिवाइडेशन है, बाकी सब्जेक्ट एज इट इज है। आपकी बार भी आपको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत, परिश्रम, निष्ठा, कठोर साधना और सही दिशा में प्रयास करना है। देखो, विवेकानंद ने एक बात कही है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अपनी पूरी आत्मा उसी में डाल दो, केवल उसी पे पूरा 100% दो, सफलता सुनिश्चित है। और जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो कहते हैं ना कि पहले उसका मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसको स्वीकार किया जाता है, और हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। केवल जमाना तो परिणाम देखता है, और परिणाम आप जब दिखाओगे जब आप सही दिशा में प्रयास करोगे। अब राजस्थान में 2.5 से 5 लाख तक की वैकेंसी आएंगी। जुलाई जब बजट आएगा उस समय घोषित होंगी, कुछ चल रही हैं। सीईटी की डेट जब डिसाइड हो गई, जब उसका एग्जाम तय हो गया, तो अब आप अभी से तैयारी शुरू करो, धीरे धीरे तैयारी शुरू करोगे। और यदि वास्तव में सफल होना चाहते हो तो आप उसमें अपना 100% दो। वो कहते हैं ना कि ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना तो आपका परिणाम देखेगा, और परिणाम आप तब दिखाओगे जब मेहनत करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे। धन्यवाद।